ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने गेम थ्योरी के बारे में स्टडी किया था। गेम थ्योरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें कंटेंट बताए गए थे। मेरे ख्याल से 2 लोग नए हो ना आज, बाकी तुम भी आए थे ना उस दिन, तुम भी आए थे। गेम थ्योरी के बारे में बहुत सारे कंटेंट आपको डिस्कस किए जा चुके हैं कि गेम क्या होता है, पे ऑफ क्या होता है, पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, 2x2 गेम क्या होता है, 2x गेम क्या होता है, ठीक है, सैडल पॉइंट क्या होते हैं, मिक्स स्ट्रेटजी कितने तरह की होती है, रूल्स क्या होते हैं, ये सब कुछ डिस्कस किया जा चुका है। और मेरे ख्याल से नोट्स लिखवाया था ना कुछ, हाँ, जहाँ 2 पर्सन अवेलेबल हो, 2 प्लेयर अवेलेबल हो ए और बी, उसे हम 2 पर्सन गेम बोलेंगे। और जहाँ 2 से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, n पर्सन इन्वॉल्व हो, लाइक दैट क्रिकेट टीम है ना, तो वहाँ आप ये नहीं कह सकते 12x12 का गेम है, आप क्या कहेंगे, n पर्सन गेम। समझ में आया? चेस, बैडमिंटन इज 2 पर्सन गेम। बैडमिंटन में होता ना, एक प्लेयर उधर से होगा, एक प्लेयर इधर का होगा, अपोनेंट होगा, ठीक है ना। तो 2 पर्सन गेम और n पर्सन गेम का मतलब यही है। अब इसके जस्ट बाद हमने बताना था हमें, वैसे बताने को मैं सब बता चुका हूँ कि 2 पर्सन जीरो गेम क्या होता है, बताया था 2 पर्सन जीरो, हाँ वही जीरो सम गेम। 2 पर्सन जीरो सम गेम क्या होता है, कुछ बताओगे? हाँ, एक प्लेयर ए, लेट अस कंसीडर ए प्लेयर ए एंड द अनदर प्लेयर बी। हाँ, गुड। Let us consider there are 2 players A and B. Gain of A, if the game of A becomes the loss of B, so the resultant becomes 0। नहीं समझे? 2 लोग हैं, 2 लोगों के बीच में कोई गेम हो रहा है, तो A उतना ही जीतेगा जितना B हारेगा। बात समझ में आया? क्योंकि 2 ही लोगों के बीच में गेम है ना, तो A उतना ही जीतेगा जितना B हारेगा। होगा क्या, अगर ये 5 रुपये जीतता है तो ये 5 रुपीज़ हारेगा। इसका मतलब दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। इसी को हम बोलते हैं 2 पर्सन जीरो सम गेम, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं 2 पर्सन जीरो सम गेम। एग्जाम्पल के लिए 2 फिंगर मोरेरा गेम ले लेते हैं। 2 फिंगर मोरेरा गेम, इसमें एक कॉइन ए और बी एक कॉइन टॉस करते हैं, ए भी टॉस करता है और बी भी टॉस करता है। कॉइन ले लें, या इसका नाम है 2 फिंगर मोरेरा गेम। इसका मतलब 2 फिंगर का गेम है। जैसे हम बचपन में ऐसा गेम खेला करते थे, हम कहते थे कि चिड़िया उड़, कुछ कहते थे ना इस तरह की, तो उंगली उठाते थे, नहीं उठाते थे। एक उंगली उठाया तो सबका मैच कर दिया, तो कोई समस्या नहीं होता था। लेकिन किसी की 2 उंगली उठ गई तो समस्या हो जाती थी। जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस 2 फिंगर मोरेरा गेम में ये कहता है कि अगर एक का एक फिंगर, ये हेड टेल का हम लिया, टॉस करने का लिया है, ए का एक फिंगर अगर बी के एक फिंगर, दोनों ने एटलीस्ट एक साथ एक फिंगर उठाया तो ए जीतेगा। पहले ही रूल्स बता दिया गया कि ए कब जीतेगा, ए कब जीतेगा, जब ए का एक फिंगर बी के एक फिंगर से मैच कर जाएगा। समझ में आया? तब क्या होगा, मतलब अगर सेम मैचिंग होगी तो जीतेगा ए, अगर ड्यूअल होगा, ऐसा होगा तो ए हारेगा। फिर कौन जीतेगा, बी जीतेगा। बताया था ना उस दिन, तो वही थी। एग्जाम्पल के लिए फिंगर वाली बात छोड़ देते हैं। 2 पर्सन ए और बी हैं, दोनों ने कॉइन टॉस किया। ऑब्वियस सी बात है, ए का भी हेड आ सकता है, बी का भी हेड आ सकता है। तो पहले रिस्ट्रिक्शन बता दिया गया है कि जब दोनों मैच करेंगे तो कौन जीतेगा, ए जीतेगा। ए जीतेगा तो उसे
एक का प्रॉफिट होगा। समझ में आया? ए का हेड आया, बी का टेल आया, तो ए क्या करेगा? हारेगा। जीतेगा कौन? बी। तो बी की जीत को हम -1 से, ये बताया था मैंने, अगर आपको याद है तो। लाइक दैट ए का टेल आया, बी का हेड आया, पॉसिबिलिटी है या नहीं है ये, है ना? ए का टेल आया, बी का हेड आया, फिर ए हारेगा, बी जीतेगा। समझ में आया? ए का टेल, बी का टेल, ए जीतेगा। शो द सम ऑफ दीज टू पे ऑफ इज इक्वल टू 0। समझ में आने यार? सो रिजल्टेंट पे ऑफ बी 0। सो दिस गेम इज सेट टू द 2 person 0 sum गेम, जिसमें एक के जीतने जो जितना जीतेगा बी उतना ही हारेगा। पे ऑफ क्या होता है? व्हाट इज पे ऑफ? बताया गया था। गुड। द आउटकम ऑफ द गेम इज सेट टू द पे ऑफ। एट द गेम एंड ऑफ द गेम वट एवर वी अचीव, प्लेयर अचीव, इट इज सेट टू बी द पे ऑफ। गेम के अंत में या तो 2 ऑप्शन है, या तो अगर ए के रेस्पेक्ट में देखा तो ए जीतेगा या ए हारेगा। एक और पॉसिबिलिटी होती है जिसे हम बोलते हैं क्या? टाई होना। देखा ना, दोनों के गेम पॉइंट सेम होगा तो क्या हो जाएगा? वो टाई हो जाएगा। ठीक। तो एट द एंड ऑफ द गेम वट एवर रिजल्टेंट बिकम्स एग्जिस्ट। ठीक है, जो भी रिजल्टेंट आता है, गेम का रिजल्ट आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पे ऑफ। पे ऑफ। चूँकि पे ऑफ को हम एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? पे ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पे ऑफ। क्यों? क्योंकि उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हम पुट अप करते हैं। कोई कन्फ्यूजन? हमने क्या कहा? लेट अस कंसीडर ए, प्लेयर ए एंड देयर आर प्लेयर B. The payoff is 4, 3, -1, 0, 1, 5, 2, 7, 3. All are the payoff. ये भी बताया गया था। This is payoff, this is payoff, this is payoff. कब? जब A फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज करता है और B भी फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज करता है, A क्या होता है? A को का पे ऑफ क्या होता है? 4 आता है। समझ में आया? कितना आता है? 4 आता है। ए फर्स्ट स्टडी यूज करे, बी सेकेंड स्टडी, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये क्या है? स्ट्रैटेजी है। ये क्या है? स्ट्रैटेजी है। और ये ए की स्ट्रैटेजी है और ये बी की स्ट्रैटेजी है। मतलब ये जो कुछ भी होगा वो ए के लिए होगा। रो इज फॉर ए एंड कॉलम इज फॉर, इट्स ओके। ए यदि पहली स्ट्रेटजी यूज करता है और बी भी पहली स्ट्रेटजी यूज करता है तो ए का पे ऑफ 4 होगा। ए पहली स्ट्रेटजी यूज करता है, बी दूसरी, तो ए का पे ऑफ 3 होगा। समझ में आया? सिंस पे ऑफ इज रिटेन इन रेक्टेंगुलर और यू कैन से इन मैट्रिक्स फॉर्म, so that's why it is called पे ऑफ मैट्रिक्स। कोई डाउट? आप किसी कन्फ्यूजन में आ रहे हैं कि why it is called पे ऑफ मैट्रिक्स? पे ऑफ समझ में आ रहा है? आपको सारी चीज़ें समझ में आई नहीं आई? आपने मेरे ख्याल से ज़रा कंटेंट पीछे, आपको मैंने व्हाट इज़ गेम बताया था। गेम इज़ नथिंग बट, गेम इज़ ए competitive situation which is played in between 2 competitors, है ना? 2 कंपटीटर होते हैं, competitive situation को गेम कहते हैं। कंपटीटर आर कॉल्ड प्लेयर्स। वेरी गुड, प्लेयर्स। एजम्पशंस मैंने बताया था कि एजम्पशंस क्या होते हैं कि प्लेयर्स जो हों वो फाइनाइट हो, काउंटेबल हो। ये ड्रेस कहाँ का है? अच्छा, सेंट्रल न्यूज़ का है। तो तुम भी सेंट्रल न्यूज़ में पढ़ते हो मतलब। तो ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। अगला इसमें कंटेंट है
डिफाइन द फॉलोइंग 2% गेम बताई थे मैंने, और इससे पहले भी डिस्कस किया जा सकता है। 2% गेम मतलब जिसका आउटपुट क्या हो, जीरो। एक ए का जो प्रॉफिट हो, बी का वो लॉस हो, सो प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल टू जीरो। सो नाउ दिस गेम इज सेड टू बी द 2% गेम। अगला बताया था पे ऑफ मैट्रिक्स, बता दिया हमने, तो वह मैट्रिक्स जिसमें हम पे ऑफ को रेक्टिफाई कर लिखते हैं। और क्या था, फेयर गेम था। फेयर गेम के बारे में बताया गया था, नहीं बताया था? बताया था द पॉइंट यार द वैल्यू ऑफ द गेम वेयर मैक्सिमीन एंड मिनीमैक्स बिकम्स द जीरो इक्वल एंड जीरो ना, ये बताया था। मैक्सिमीन, यही आज समझाना आपको, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैक्सिमीन एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिनीमैक्स। आज आपको यही कंटेंट पढ़ाना है। तो मैक्सिमीन एंड मिनीमैक्स in any payoff matrix, if the maximin of this payoff is becomes equal to the minimax of the payoff is equal to zero, means if payoff is zero to mean this is minimax, this is maximin, if this becomes zero, so in this case गेम इज सेड टू बी द फेयर। बताएंगे अभी बताएंगे कि मिनी मैक्स और मैक्सिमीन क्या होता है। आप बताइए, दो प्लेयर हैं ए और बी, क्या कोई प्लेयर चाहता है कि हम हार जाएं? गेम कोई प्लेयर चाहता है हमारा? क्या चाहता है प्लेयर ए की? क्या इच्छा होती है? जीत भी अगर मेरी हो तो हाईएस्ट हो, हाईएस्ट स्कोर से हो। चाहता नहीं जाता है, मीन्स जो जीतने वाला प्लेयर होता है वो ये चाहता है कि मेरी जीत भी हाईएस्ट हो, मैक्सिमम हो। जीत भी किससे हो? मैक्सिमम पॉइंट्स हो। और हारने वाला क्या चाहता है? कि हम कम से कम हारें, कम से कम पॉइंट से हारें, यही चाहता है ना। बी क्या चाह रहा है? कि हम जो लॉस हो वो कम से कम हो। और ए क्या चाहता है? गेन क्या हो? मैक्सिमम हो। बात समझ में आए? सो दैट्स वाई मैक्सिमम और मिनिमम दो कंटेंट हमने यूज किया, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम और मिनिमम। क्लियर? तो अब आप इसको यहाँ ले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद बताया था फेयर गेम हो गया। सेटल पॉइंट बताया था, सेटल पॉइंट नहीं बताया था? बताया था, हाँ, गुड। द पॉइंट ऑफ द गेम वेयर मैक्सिमीन एंड मिनीमैक्स कोइंसाइड विथ ईच अदर, वह पॉइंट, वह पे ऑफ मैट्रिक्स का वो पॉइंट, वो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी जहाँ सैडल पॉइंट क्या हो रहा हो, जहाँ मैक्सिमीन मिनीमैक्स के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। वो जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज सेड टू बी द सैडल पॉइंट। ध्यान से सुनना, अगर उसकी वैल्यू जीरो आती है तो जीरो इज सेड टू बी द सैडल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, हो सकता है इसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट ना कर रहा हो। इसमें मिनिमम क्या है? -1 है। रो की मिनिमा को हम सर्कल करते हैं। ध्यान से सुनो, अभी दूसरा मेथड ही बताएंगे, ये तो हम आपकी बुक का मेथड बता रहे हैं। टू फाइंड सैडल पॉइंट सर्किल द रो मिनिमा, सर्किल द रो मिनिमा। मिनिमा क्या है? जीरो, वेरी गुड, सर्किल इट। मिनिमा क्या है ना? अगर यहाँ हम एक लिख दें, ध्यान से सुनो, एक लिख दें, कोई सुने, तब भी ये मिनिमम होगा नहीं होगा? ये जीरो मिनिमम होगा कि नहीं होगा? ये 2 मिनिमम होगा कि नहीं होगा? सो दिस इज सर्कल द रो मिनिमा, कर लिया, एंड फाइंड द कॉलम मैक्सिमा। इसमें मैक्सिमम क्या है? 2। तो सर्कल को क्या करें हम?
रेक्टेंगल में डाल दें। दूसरा पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ये सैडल पॉइंट फाइंड आउट करने का मेथड बता रहा है, समझ में आया? क्या है? सर्कल द रो मिनिमा, कर दिया हमने, एंड पुट द कॉलम मैक्सिमा इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म, आर स्क्वायर फॉर्म, जो भी आप लिखना चाहें। कर लिया? इसमें क्या है मैक्सिमम? इसमें क्या है मैक्सिमम? हियर द रो मिनिमा, मिनीमैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमीन इज इक्वल टू 3 ना, सॉरी 2 मैक्सिमीन इज इक्वल टू मिनीमैक्स इज इक्वल टू 2. Is the game is fair? Is this game is fair? No. Why? Good. For the fair game, the game point should be 0. It's okay. For the fair game, the game point should be 0. Now, this game is said to be the strictly determinable or unfair games. ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो पूछा गया है डिटर्मिनेबल गेम, स्ट्रैटेजी, प्योर स्ट्रैटेजी, ये सब बताया जा चुका है। डिटर्मिनेबल के गेम को जब ये रो मिनिमा रो मैक्सिमा नॉट इक्वल टू दिस इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। जब 0 होगा तो फेयर गेम, 0 नहीं होगा तो अनफेयर गेम, या स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल आपकी बुक में दिया हुआ। क्लियर? बाकी चीज़ें बताया जा चुका है। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी what is a strategy? Strategy a plan of action, the player which is used during the game. आपकी कोई स्ट्रैटेजी होगी ना बीएससी पास करने की, बहुत लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी बना रखा होगा कि पूरी रात पढ़ते होंगे, नहीं, बहुत लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी बना रखा होगा कि मोबाइल का यूज़ करके पढ़ते हो, वो तो स्ट्रैटेजी होगी, कंप्यूटर का यूज़ कर, देयर आर सो मेनी स्ट्रैटेजी। अलग अलग प्लेयर, यू ऑल आर द प्लेयर एंड यू ऑल टू ट्राई टू विन द रेस। आप सभी पढ़ रहे हो, इस पेपर में चाहोगे ना कि सबसे ज़्यादा नंबर पाए, नहीं चाहोगे? तो उसको पाने के लिए क्या करोगे? गुड, तरह तरह के तरीके अपनाओगे, एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। कुछ लोग एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं इस बुक को पढ़ ले, दूसरी बुक लेके हम पढ़ें, कॉम्पिटिटिव बुक्स पढ़ें, है कि नहीं? फिर क्या आपकी स्ट्रेटजी और इनकी स्ट्रेटजी दोनों की सेम होगी? नहीं, है? कुछ कॉमन होंगे, कुछ कॉमन होंगे। वैसे यूजुअली हर स्टूडेंट्स घर जाता है तो 8 बजे तक पढ़ता है, दिस इज़ प्योर स्टडी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर टहलते हैं, फिर उसके बाद फिर रात में बैठते हैं, 10 बजे बैठते हैं, जब सब सो जाते हैं 10 से 2 पढ़ते हैं। तो ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। सो स्ट्रेटजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन द प्लेयर यूज ड्यूरिंग द गेम। समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन? रिवीजन भी हो रहा है और अब आपको भूलेगा नहीं, ये चीज़ कहीं भी डिस्क्राइब कर सकते हो, है ना? अब वह स्ट्रेटजीज ऑफ 2 टाइप्स, प्योर एंड मिक्स्ड। प्योर क्या होता है? अगर आप किसी भी कार्य करने के दौरान आप एक ही तरह की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, दैट इज सेड टू बी द प्योर, ठीक है ना? और यदि उस गेम के दौरान आप बार बार हर स्टेप पे आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है? चेंज होती है। मैंने एक एग्जांपल भी बताया था, सहवाग को बॉलर समझ नहीं पाता था। सहवाग जो हम तो बहुत क्रिकेट में इंटरेस्ट हम सुनते हैं कि बॉलर समझ नहीं पाता था कि किस तरह से मारेगा, है ना? तो बॉलर उसकी स्ट्रैटेजी को क्या करता था? नहीं समझ पाता था। इसका मतलब सहवाग क्या करता था? बार बार मिक्स स्ट्रेटेजी चूज करता था ना। वो पता चला कभी आगे बढ़ के मार दिया, कभी उल्टा शॉट मार दिया, कभी बैठ के मार दिया, ऐसा करता था ना। मीन ड्यूरिंग द गेम, ठीक ना, वह बहुत सारे तरीके अपनाता था। मीन स्ट्रेटेजी कोर्स ऑफ एक्शन।
वो प्लेयर का अपना वो अपना होता है, उसमें से एट ए टाइम एक ही करता है ना, कि ऐसा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आगे भी बढ़ के मारेगा, नीचे भी मारेगा, ऊपर ही मारेगा, ऐसा नहीं है ना, एक बार एक ही स्ट्रैटेजी यूज करेगा। सो दिस इज द, अगर पूरे गेम के दौरान एक ही स्ट्रैटेजी यूज करता है दैट इज प्योर, बार बार चेंज करता है दैट इज मिक्स, बताया जा चुका था। फाइनाइट गेम और टर्म गेम आगे कंटेंट में आएंगे तो बताएंगे, ठीक। आज मुझे बताना है मैक्सी मीन और मिनी मैक्स क्राइटेरिया। व्हाट इज द मैक्सी मीन और मिनी मैक्स। अभी तक के कंटेंट में सारी चीज़ समझ में आई? हाँ, इसी को ले लेते हैं, यहाँ लिखा था प्लेयर ए, वो लिखेगा नहीं, प्लेयर बी, वन 3 -1 0 1 कुछ था, 5 नहीं था, कुछ था, कुछ भी था, जो भी है, हाँ 5 ही था, 2 7 3। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, these are the optimal strategy which is used by the player during the game. It's okay, and this is the payoff, बता दिया, and this whole process figure is said to be the payoff matrix, payoff matrix, इसे हम A payoff बोलते हैं, is payoff, क्योंकि सब कुछ ए के लिए ही हम अगर यहाँ बी लिख देंगे तो बी के लिए लिखेंगे, ठीक है। अब करते क्या है, मैक्सी मीन मिनिमम। अभी मैंने बताया कि ड्यूरिंग द गेम जीतने वाला प्लेयर हमेशा मैक्सिमम गेन करना चाहता है, हारने वाला हमेशा मिनिमम लूज करना चाहता है ना, बस दिस कॉन्सेप्ट इज ए मिनी मैक्स और मैक्सी मिनी प्रिंसिपल। सो फर्स्ट राइट रो minima and here write column maxima. Row minima is here -1, है ना। क्यों ऐसा है, क्योंकि यह प्लेयर हमेशा चाहेगा कि मिनिमम हमारा लॉस हो, है ना। रो मिनिमा इज 0, रो मिनिमा इज 2, लेकिन ए क्या चाहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, है ना। तो मैक्सिमम इसमें क्या होगा, इन तीनों, इन मिनिमा में मैक्सिमा क्या होगा, 2 होगा। समझ में आया? किसी भी गेम की ये स्ट्रैटेजी होती है कि जो प्लेयर, एक प्लेयर मैक्सिमम गेन चाहता है और दूसरा प्लेयर मिनिमम लॉस। ए जीतेगा, ए मैक्सिमम प्रॉफिट चाहेगा और बी चाहेगा मिनिमम लूज करना पड़े। बस इस पे ऑफ का आपने मिनिमम फाइंड आउट कर लिया, पे ऑफ का मिनिमम फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब बी मिनिमम चाहेगा ना, मिनिमम लॉस चाहेगा, बी मिनिमम लॉस चाहेगा, लेकिन ए क्या चाहेगा, इसमें से मैक्सिमम जो होगा वो ए का प्रॉफिट होगा ना। नहीं समझे? समझ में आया? सो दिस इज 2। भाई ए अगर स्ट्रैटेजी यूज करता है फर्स्ट और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो मिनिमम जो ए का लॉस होगा वो ये होगा। मेरी बात समझना, है ना। यहाँ मिनिमम ए का लॉस, सॉरी बी का लॉस ये होगा, और ये इसका मतलब जो ए का लॉस है वही तो बी का प्रॉफिट है, सॉरी बी का जो लॉस है वही तो ए का प्रॉफिट है। एक जो लूज करेगा वही तो दूसरा गेन करेगा, क्योंकि ये कौन सा गेम है,
कौन सा गेम है? 2 पर्सन गेम। जब हम 2 ही लोगों की बात कर रहे हैं, हम 2 ही हैं, तो तीसरा नहीं आएगा ना। हम जो जीतेंगे वो ये हारेंगे, वही ना हम जीतेंगे। क्लियर है ना? सुनाओ हियर, जो भी मिनिमम लॉस होगा उसका जो मैक्सिमम होगा वो ए चाहेगा गेन करना, है ना? है ना? अब हम देख लेते हैं यहाँ कॉलम मैक्सिमा 2, है ना, 7, 5। दिस इज कॉलम मैक्सिमा। ये क्या चाहेगा? बी क्या चाहेगा? मिनिमम लॉस हो। ए क्या चाहेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट हो। बी मिनिमम लॉस चाहेगा। ये क्या है? मिनिमम इसका क्या है? कॉलम मैक्सिमा निकाल के हमने उसका क्या निकाला? मिनिमा। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द मिनी मैक्स। मिनी मैक्स, मैक्सिमम में जो मिनिमम हो, इट इज सेड टू बी द मिनी मैक्स। समझ पाया? मिनिमम में जो मैक्सिमम हो दैट इज मैक्सिमिन। ध्यान से सुन लीजिए, हियर मैक्सिमिन वैल्यू इज 2, है ना, एंड हियर मिनी मैक्स वैल्यू इज 2, है ना। सिंस मैक्सिमिन एंड मिनी मैक्स coincide to each other are equal, that's why this is the set, it is said to be the value of the game। जो भी परिणाम आता है लास्ट में उसी को तो हम वैल्यू बोलते हैं। भाई एक गेम है, इस गेम का जो रिजल्टेंट होगा वही तो वैल्यू ऑफ द गेम कहलाएगा। आप गेम दिन भर खेलते हैं, क्या देखते हैं? मैन ऑफ द मैच कौन है, यही नहीं करते हैं? मैन ऑफ द मैच क्या है? वैल्यू ऑफ द, उस पूरे गेम का एक रिजल्ट है ना। बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, जब मिनी मैक्स, अगर मिनी मैक्स इसको डिनोट करें और मैक्सी मिन को इससे डिनोट करें तो ये वैल्यू कितनी आई? दोनों इक्वल है और जो कि 2 के बराबर है ना, 2 के बराबर है। तो ये स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल गेम होगा, दैट इज वैल्यू ऑफ द गेम टू। कोई कन्फ्यूजन? वैल्यू ऑफ द गेम कितना हुआ? 2। अगर ये 0 आ जाता तो कैसा क्यों गेम होता? फेयर गेम होता। बात समझ में आ गई? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं ना? ए का ये ए का पे ऑफ है, ए का पे ऑफ है। यह प्लेयर ए जो है वो जीतेगा, ऐसा हम पहले ही मान के चल रहे हैं। ए क्या चाहेगा? जीतना चाहेगा। और बी क्या चाहेगा? बी, अगर ए जीतेगा तो बी हारेगा, ऑब्वियस सी बात है। एक को हम, आप किसी टीम की तरफ से होते हैं, कहीं बैठे होते हैं, क्या चाहते हैं? आपकी टीम जीते ना, आप उसके लिए क्या करते हैं? हुटिंग करते हैं, ताली बजाते हैं, मारो, करो, ऐसे करो, तेज़ मारो, थोड़ा आगे बढ़ के मारो, कहते हैं नहीं कहते हैं? बस दैट्स ऑल। इस गेम, यह ए पे ऑफ है। इस गेम में हम ऐसा पहले ही एज्यूम कर रहे हैं कि ए का प्रॉफिट होगा, बी का लॉस होगा। समझ में आया? तो ए का प्रॉफिट कब होगा? जो ए क्या चाहेगा? मैक्सिमम गेन चाहेगा। बी क्या चाहेगा? मिनिमम लॉस हो। बस ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? तो जो
ये बी का जो स्ट्रेटजी है, बी के जो पॉइंट्स है उसका मिनिमम हमने ले लिया और ए के जो पॉइंट है उसका क्या ले लिया, मैक्सिमम ले लिया। इसको बोलते हैं मैक्सिमीन, मिनिमम का मैक्सिमम, और इसे बोलते हैं मिनी मैक्स, मैक्सिमम का मिनिमम। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, समझ में आया, तो हम ये कहते हैं सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब आगे पढ़ाएंगे, कल बताएंगे हम कि यदि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तब हम गेम को कैसे सॉल्व करते हैं, गेम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए तमाम मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड हैं, जिसमें आपको 2x2 का बताएगा, डोमिनेंस रूल बताया जाएगा। डोमिनेंस समझते हैं? आर यू अवेयर विथ डोमिनेंस? हाँ, डोमिनेंस नहीं, हाँ, डोमेन और रेंज की बात है। डोमिनेंस, नो आइडिया, वेरी गुड, नो आइडिया। क्लास में ऐसा कोई व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है जो डोमिनेटिंग होता है, जैसे सब डरते हैं? कोई तो ऐसा होगा। हाँ हाँ, भाई मैं तो ऐसा ही हूँ कि मेरे क्लास में जाते हैं सब बच्चे, समझ में आया? जब मैं क्लास में पहुँचता हूँ 50, 55 की 60 की क्लास हो, क्योंकि मैं पहले ही वह क्या होता है स्ट्रैटेजी डिफाइन कर देता हूँ कि इस पूरे सेमेस्टर के दौरान, समझ में आ रहा है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर मेरी क्लास करनी है तो लड़का चुपचाप, क्योंकि मैं पहले बताता हूँ जिसको पढ़ना वही बैठेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो बाहर चला जाएगा। लेकिन कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अगर क्वाइन बिक रहा है तो पता चल जाए। यकीन नहीं मानेंगे आप, किसी से पूछ लीजिएगा मेरे बारे में, यकीन नहीं मानेंगे। स्टूडेंट अगर वो 1 घंटे की क्लास है तो चुपचाप ऐसे सुनता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो टॉपर होगा ना, प्रत्येक क्लास में होगा टॉपर। वो क्या करता है, उसका डोमिनेटिंग नेचर होता है, पर दूसरे उससे क्या होते हैं, सोचते हैं यार उससे पूछेंगे तो हमको डांटेगा, है ना। बहुत सारे टीचर होते भी हैं, आप उनसे पूछने जाएंगे तो आपसे इतना आप ही से पूछ देंगे वो कि आप फिर क्या होगा, बैक हो जाएगा, है ना। बहुत सारी फैकल्टी है, मैं बताऊँ, बहुत सारे टीचर हैं। अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछने जाएंगे, मान लीजिए आप पूछेंगे आप सैडल पॉइंट क्या होता है, तो पहले वो पूछेंगे मिक्स स्ट्रेटजी पता है कि नहीं पता, पहले वो आपसे पूछेंगे तब वो अपना बताएंगे। तो इस डर से बच्चा पूछने ही नहीं जाता है, भले ही नहीं आ रहा उसको, समझ में आया। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं क्या बता रहा था, हाँ ये बता रहा था कि पूरा ये ए पे ऑफ मैट्रिक्स है। सैडल पॉइंट कैसे निकालते हैं, सैडल पॉइंट निकालना समझ में आया। सैडल पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट या द प्लेस वेयर द गेम पॉइंट वेयर मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन कोइंसाइड टू ईच अदर। दोनों देखो एक दूसरे से कोइंसाइड। अगर तुम इस क्राइटेरिया को फॉलो करो, जैसे मैंने इससे पहले किया था, ये तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, ये तुम्हारी बुक में नहीं दिया। मिनीमैक्स मैक्सिमिन का क्राइटेरिया बुक में नहीं है, वो दूसरे तरह डिफाइन किया है, इस तरह से नहीं डिफाइन किया जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर इस कॉन्सेप्ट को करो तो उसमें लिखा हुआ है कि रो का मिनिमा, रो का मिनिमा, रो का मिनिमा, कॉलम का मैक्सिमा, कॉलम का मैक्सिमा। अगर ये दोनों कोइंसाइड कर गए, सर्कल और स्क्वायर, दैट पॉइंट सेट टू बी द सैडल पॉइंट। इज इट क्लियर? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? गुड, बस क्वेश्चन करिए। ये सारे क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। ये देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग गेम। बाकी आज मैंने कर दिया, कल नोट्स बनवा देंगे, ठीक है आपसे। आज डिफ़ाइन, जैसे मैंने पहले दिन डिफ़ाइन किया था, दूसरे दिन कुछ लिखवा दिया था ना, आज मैंने डिफ़ाइन किया, कल कुछ इसके कंटेंट को लिखवा देंगे, ठीक है। प्रिंसिपल वगैरह आप रफ पे ही क्वेश्चन करें। लिखा हुआ सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व द
following game. Player A, player B, two minus one, three, two minus one, two minus one, zero, zero, two, zero, four. Can you find the value of the game? Solve the game. कर सकते हैं क्या आप इसको? क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? हाँ, मैक्सी, मिन और मिनी मैक्स फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या निकालना है? सैडल पॉइंट निकालना है। बताइए, जल्दी बताइए, सभी लोग करके रखिए, मैं पूछ रहा हूँ। एक दो बच्चे और उस दिन आए थे ना, आज नहीं आए हैं? कितना है? जीरो। वेरी गुड, जीरो। इट मीन्स दैट दिस गेम इज सेट टू बी द फेयर गेम। फेयर गेम है ना? सॉल्व कर लेंगे नहीं क्या? अब मैं दोनों में करेंगे, दोनों में करेंगे, दोनों में, तीनों में करेंगे, कोई इशू नहीं। फिर से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। मिनिमा ऑफ दिस क्या है? माइनस वन। सो इनसर्किल दिस। कन्फर्म? लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे? आप एक एक स्टेप को करके फिर दोबारा लिखेंगे कि फाइंड द रो मिनिमा। तो रो मिनिमा में ये आपने सर्कल कर दिया, ये सर्कल कर दिया। फिर स्टेप टू, देन फाइंड द कॉलम मैक्सिमा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? मैं इसको लिखवाऊंगा, एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा पहले। आज मैं सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि आप घर जाके कुछ कर सकें। समझ में आया? माइनस, इसमें क्या है? माइनस, इसमें क्या है? जीरो। मैक्सिमा क्या है? टू। सभी को सर्कल कर दीजिए, सभी को, कोई इशू नहीं है, नो इशू। कर दिया? मैक्सिमा क्या है? जीरो, है ना? मैक्सिमा क्या है? फोर। सो दिस इज द सैडल पॉइंट। ठीक है? अब ये सैडल पॉइंट, ये वैल्यू ऑफ द गेम कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब प्लेयर ए, वेन एवर प्लेयर, इफ दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, एंड दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. So to win the game, player A will use the fourth strategy as well as player B use the second strategy. नहीं समझ में आया? बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे कि प्लेयर ए के लिए क्या है? फोर्थ, प्लेयर बी के लिए क्या है? सेकेंड. आपकी बुक में जो जिस तरह से लिखा होगा, आपको बुक में लिखा होगा, शो दिस प्लेयर ए विल चूज द फोर्थ स्ट्रेटजी. ठीक है? दैट इज ऐसे लिखा होगा. समझ में? एंड प्लेयर बी
will choose the second strategy, that is, है ना, the value of the game, is जनरली v से डिनोट करते हैं, v इज 0, है ना, इसी को हम सैडल पॉइंट कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? सब ठीक है ना? कर लोगे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और करिए। बुक सभी के पास है? बुक है? नहीं है? तुम लोग, ये तुम्हारी बुक है ना? तुम्हारे पास नहीं बुक है? लेके आया करो बेटा। मैथमेटिक्स में बुक तो चाहिए ना, क्योंकि ये अलजेब्रा तो है नहीं सिर्फ लिखवाना है, हम तो आपसे क्वेश्चन भी करवाएंगे। और आप यकीन मानिए इस कंटेंट से, गेम थियरी से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 2 क्वेश्चन, है ना। 2 क्वेश्चन मान के 2 से 3 दिन में 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपका है, प्लेयर ए डू इट। 8वां का पहला मैंने करवाया, 8वें का दूसरा मैं दे रहा हूँ, फिर 9वां का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करके आइएगा, ठीक है। आप ऊपर से देखिएगा, व्हाट इज़ द गेम, व्हाट इज़ द एजम्पशंस ऑफ द गेम पढ़ाया जा चुका है, 2% जीरो गेम पढ़ाया जा चुका है, पे ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया जा चुका है, फेयर गेम पढ़ाया जा चुका है, और ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। सैडल पॉइंट पढ़ाया जा चुका है, डिटर्मिनेबल गेम पढ़ाया, स्ट्रैटेजी, प्योर स्ट्रैटेजी, सिर्फ 2 कंटेंट बचे हुए, फाइनाइट गेम और टर्म गेम क्या होते हैं बताएंगे हम आपको। बाकी क्राइटेरिया एंड ऑप्टिमलिटी विद द कंडीशन सब कुछ बताया जाए। स्टेट द प्रूफ, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गेम, इसको हम प्रूफ कराएंगे अभी आपको। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द गेम, क्या है? मिनी मैक्स एंड मैक्सी मीन प्रिंसिपल को बोलते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चन नंबर, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, फोर 0 1 7 -1 0 -3 -5 -7 5 3 2 3 4 3 -6 1 -1 0 5 0 0 6 0 0। Do it very fast. Solve the game. Find the value of the game. टू आएगा, बाकी लोग देखना। कितना है? कर ले जा रहे हो ना? 2 कौन सा? मिनिमम ऑफ दिस, 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 कर लिया?
maximum of this maximum of this maximum of this maximum of this sorry maximum of this sorry यहाँ 6 maximum of this this is the place where saddle point exists na? So to win the game player A will use, if this is first, second and third, fourth and fifth, first, second, third, fourth, fifth. To win the game player A will use the third strategy as well as player B use the second strategy and the value of the game is 2. समझ में आया? इसको मैंने दूसरे तरीके से बताया था. आप इसको यहाँ लिखेंगे -1, यहाँ लिखेंगे -7, यहाँ लिखेंगे क्या 2, यहाँ लिखेंगे -6, यहाँ लिखेंगे 0. अब ये चीज़ें कई बार सर्कल वाली हिसाब किताब खत्म हो जाएगा ना. यहाँ क्या लिखेंगे मैक्सिमम 4, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 6, maximum 7, maximum 5. So minimum maxima of this and minima of this हो गया. है आसान या नहीं? 2 कहाँ है? this यहाँ 2 है. इस रो में और इस कॉलम में 2 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है. So now the best strategy for the player is third and for player B is second and the value of the game is 4 sorry 2. Any confusion? अभी तक कोई दिक्कत? जितनी चीज़ आज बताया कोई समस्या सब कुछ समझ में आया? पूछा जा सकता है ना अब तो. आगे जा कर के अब देखिए 9th नंबर में बहुत सारे कंटेंट हैं. 4 क्वेश्चन दिए गए हैं. इसको आप करके ही आइएगा 4 क्वेश्चन 9th नंबर का. ठीक है. अब बाकी कंटेंट ऊपर के जितने पढ़ाए गए वो सब देख लीजिएगा. ये तो तब उस केस में रहा जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा. अब अगले कंटेंट में जब हम बताएंगे आपको, कल इस थोड़ा बहुत इसमें समरी लिखवा देंगे जो ज़रूरी होगा देख करके. अगले दिन अब जब आएंगे तो हम बताएंगे आपको कि कैसे हम उस गेम को सॉल्व करते हैं जहाँ सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है. तो उसके लिए हम डिफरेंट मेथड पढ़ते हैं. 2x2 रेक्टेंगुलर गेम कैसे सॉल्व करते हैं. इसको रेक्टेंगुलर गेम भी 2x2 गेम को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर गेम भी बोलते हैं. तो उसके बाद डोमिनेंस प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं. डोमिनेंस प्रॉपर्टी में कहता है कि पहले आप उस रो को फाइंड करिए जिसके सारे एलिमेंट किसी एक रो से क्या हो? कम हो, छोटे हो. जैसे ये 4 है, ये 0 है, ये इसको डोमिनेट नहीं करेगा. 0 है, 4 है, -3 है, ये है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. मतलब अगर इस रो के सभी एलिमेंट इस रो से छोटे हैं तो ये रो इसको डोमिनेट करेगा. ये रो के लिए है. कॉलम के लिए क्या है? अगर इस कॉलम के सभी एलिमेंट इस कॉलम से बड़े हैं तो ये इसको डोमिनेट करेगा. फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तब हम एक मेथड पढ़ते हैं जिसको 2x2 मेथड बोलते हैं. उसमें हम वैल्यू निकालते हैं. ये मान लेते हैं कि मिक्स्ड स्ट्रेटजी जो है A1 A2 और B1 B2 है. तो उस केस में हम ये मानते हैं A और B 2 प्लेयर हैं, दोनों की मिक्स स्ट्रेटजी मान लिया A1 A2 या X1 X2 Y1 Y2 है. यहाँ A11 A12 A21 A22 ये क्या है? ये उनका पे ऑफ है और ये क्या है? उनकी स्ट्रैटेजी है.
हम समझ में आया? उस केस में हम इसको बताएंगे कि इस मिक्स स्ट्रैटेजी को, इस स्ट्रैटेजी को कैसे फाइंड आउट करें। ठीक, तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, इस 5x5 मैट्रिक्स को हम 2x2 में चेंज करेंगे, क्योंकि ये मेथड ही उसमें लगाया जा सकता है। तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाते हैं, डोमिनेंस रूल यूज करते हैं। तो उसमें ये देखते हैं रो के अगर सारे एलिमेंट किसी दूसरे रो से मिनिमम है तो वो एलिमेंट, वो रो क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। कॉलम के केस में क्या होगा, अगर कोई कॉलम का के सारे एलिमेंट किसी कॉलम के एलिमेंट से बड़े हैं तो वो कॉलम डिलीट कर दिया जाएगा। रो में क्या देखेंगे, मिनिमा, कॉलम में क्या देखेंगे, मैक्सिमा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। इस डिलीट करते करते कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 2x2 पे, और यहाँ से उसकी स्ट्रेटजी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? ठीक, बुक्स किसका है बेटा?